नमस्ते नमस्कार। जनकपुर टूरिज्म यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो धनुष मंदिर है और मैं धनुषा धाम के लिए जनकपुर से निकल चुका हूँ। ये धनुषा मंदिर जनकपुर से 18 किलोमीटर उत्तर में जाना पड़ता है और वही मैं धनुषा मंदिर पहुँच रहा हूँ। यहाँ पे जो मंदिर है, जो धनुष मंदिर, जो राजा जनक के दरबार में पिनाक धनुष उठाने के लिए सीता के विवाह के शर्त के अनुसार से अयोध्या के राजकुमार श्री राम ने धनुष उठाकर तोड़ दिया था। जो शर्त के अनुसार से 3 टुकड़ा में बट गया धनुष, जो एक टुकड़ा धनुष सागर में गिरा हुआ था और एक टुकड़ा यहाँ पे है। और एक टुकड़ा जो पाताल चला गया। इस मंदिर, यह मंदिर धनुषा धाम के धनुषा जिले के सबसे बड़ा दूसरा मंदिर है, जो पर्यटन के अनुसार से इसका स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है। जो जनकपुर पहुंचता है उस जानकी मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ पे अवश्य आते हैं। यह मंदिर धनुषा धाम जो 2068 1 जुलाई को नगर पालिका में घोषित हो गया। इस नगर में यज्ञभूमि, प्रेमपुर, धनुषा धाम, गोविंदपुर ग्राम विकास समितियां भी शामिल हैं। धनुष खंड का दर्शन करके पूजा करने से माना जाता है कि उनका सभी मनोकामना और धन योग प्राप्ति होता है। मिथिला महात्म्य में कहा जाता है कि जब प्रणाम करने से समस्त पाप का नष्ट हो जाते हैं। जनता का विश्वास जो है, जो बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ और आगे भी कुछ बताएंगे। यहाँ पे जो भार के मामले में चावल का भार चढ़ाया जाता है। तीर्थयात्री बांस की टहनियों में लगा के बैगन के भार चढ़ाते हैं। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो धान का भी भार चढ़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार से त्रेता युग में के दौरान जब श्री राम वनवास जा रहे थे, उस समय में सीता के प्यास लगी हुई थी और उस प्यास पानी की खोज के तलाश में लक्ष्मण जी ने जमीन में अपने तीर से छेद किया, जिससे आप अभी देख रहे हैं यहाँ से जल निकलता है। इसी जल से माता सीता को भी जल दिए हुए थे और अपने खुद ही स्नान किए थे। इस स्थान को लक्ष्मण सरोवर के रूप में, जो बाणगंगा के रूप में भी जाना जाता है। बाणगंगा के तट पर देखे गए, बाणगंगा के तट पर अभी पैरों का निशान श्री राम के रूप में पूजा जाता है और सीता और लक्ष्मण के प्रतीक में रूप में माना जाता है। यहाँ पे धनुषा धाम में धनुष मंदिर दर्शन के लिए करने के लिए यहाँ पे सैकड़ों हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, जो आज इसका धार्मिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व में एक पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा पर्यटन और ऐतिहासिक जगह के रूप में माना जाता है और माना भी जाता है। यहाँ पे मेले के रूप में जो लगता है, यहाँ पे पत्रक और धूप, लोहा, लकड़ का जो किसान के सामान यूज होते हैं और यहाँ पे बिकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ और आगे में जो मेला में आ गए हैं और मेला में देखिए जो आपको पत्थर, धूप, लोहा के सामान सब बिक रहे हैं। यहाँ पे जो आप